इस बॉडी ने, इस कमीशन ने आरएसएस और आरएडब्ल्यू रॉ, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया की, इन दोनों पे प्रतिबंध लगाने की बात कही है। हिंदुस्तान की खिलाफत में किस हद तक राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी जा सकती है। इस कमीशन में डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नामक एक पाकिस्तान अमरीकी, जो इस पूरे कमीशन के वाइस चेयर है और कमिश्नर है, ये राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो इन्हीं प्रकार के लोगों के साथ मिलकर किस प्रकार भारत के छवि को डेंट किया जाए, उसका कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। आप सभी ने देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस प्रकार का एक बॉडी है अमेरिका में, और मार्च 2026 के उनके रिपोर्ट में इस बॉडी ने, इस कमीशन ने आरएसएस और आरएडब्ल्यू रॉ, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया की, इन दोनों पे प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसका जवाब भारत की सरकार और भारत की सरकार की ओर से एमईए ने स्पष्ट रूप से दिया है और कहा है कि ये जो कमीशन है अमेरिका की, यह कमीशन एक सब्जेक्टिव रूप से काम करती है और इसके जो सोर्सेज हैं ये क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी या तथ्य नहीं है। एक तरह से भारत सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ एमईए ने यूएस के इस कमीशन के रिपोर्ट को खारिज किया है। मगर इसमें दुखद और आश्चर्य, मुझे लगता है आश्चर्य का विषय नहीं है, कांग्रेस तो ऐसा ही करती है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का जो रिपोर्ट है मार्च 2026 को, उसे एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने और अमेरिका की इस एजेंसी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकती है। हिंदुस्तान की खिलाफत में किस हद तक राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी जा सकती है। पहली बात तो हम इसमें बता दें, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कमीशन भारत को नहीं कह सकती है, और आज कोई कमीशन कह रही है तो भारत की सरकार उस पर जवाब दे रही है, और कांग्रेस पार्टी रॉ के विरोध में बोल रही है। कांग्रेस पार्टी इस कमीशन के साथ खड़ी है। दूसरा विषय, इस कमीशन को हेड कौन करता है, इसका वाइस चेयर कौन है। इस कमीशन में डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नामक एक पाकिस्तान अमरीकी, पाकिस्तान से आया हुआ एक अमरीकी नागरिक है, जो इस पूरे कमीशन के वाइस चेयर है और कमिश्नर है। जितनी भी इस कमीशन की मीटिंग होती है उसमें डॉक्टर आसिफ मोहम्मद बैठते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं, और उनके कहने पर इस प्रकार का एक रिपोर्ट, जो कि भारत के विरोध का रिपोर्ट है, ये बनाया गया है। ये राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो इन्हीं प्रकार के लोगों के साथ मिलकर किस प्रकार भारत के छवि को धूमिल किया जाए, किस प्रकार भारत के छवि को डेंट किया जाए, उसका कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। देखिए, यही वो राहुल गांधी थे जो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, आप याद करिए, लंदन में जाके कहते हैं कि भारत में परिस्थिति ऐसी है कि आज सिख जो है
वो भारत में टर्बन नहीं पहन सकते, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि भारत में वो पार्टी सरकार चला रही है जो मुस्लिम ब्रदरहुड के जैसे है। उन्होंने यह भी कहा था कि आदिवासी, दलित इत्यादि मिल करके आईएस जैसे आतंकी संस्था बना देंगे क्योंकि इनके खिलाफ बहुत अन्याय हो रहा है। तो स्वाभाविक है राहुल गांधी जैसे लोग विदेश जाके इस प्रकार कमीशन में जाकर अपने वक्तव्यों के माध्यम से भारत को नीचा दिखाने के काम करते हैं। और डॉक्टर आसिफ मोहम्मद जो कि पाकिस्तान डायस्पोरा का आदमी है, पाकिस्तान के बहुत बड़े डायस्पोरा को वो कैलिफोर्निया में चला रहे हैं, जो वाइस चेयर है इस कमीशन के, उनके वक्तव्य पे भारत में संघ और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW को बैन किया जाए, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल पर भारत के खिलाफ वक्तव्य दे रही है। बहुत ही दुखद है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते आज कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है।